पूरी फैमिली डॉक्टर है, अलोन ही डिसाइड कि मुझे फिल्म में जाना है। आया यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर, स्ट्रगल किया, फर्स्ट मूवी गॉड प्यार का पंचनामा, हमारे प्यार का पंचनामा फर्स्ट मूवी, एंड दैट मूवी बिकेम द वेरी बिग हिट. So that person coming over here without any support from the industry and working very hard, and not only that, I told him also yesterday when we were doing some shoot for our brand, I said, Karthik, I've never seen anybody like you who promotes a film after the film is released. Like a lot of people knew film आ गई, बन गई, ठीक है, बन रही है, एक दो प्रमोशन के लिए चले गए, कोई टीवी शो के ऊपर चले गए, but he is the one who will go city to city, promote every of his movie, and that's the reason, you know, I call him as a superstar. क्या बात है, amazing. वैसे कार्तिक, जब तुम रिजवान भाई को कब से जानते हो, तुमने डैनियल प्रॉपर्टीज के बारे में कैसे सोचा? मेरे लिए तो एकदम ही मतलब ऐसा था, हैंड एंड ग्लव वाली सिचुएशन थी जब मुझे पता चला कि डैनियल प्रॉपर्टीज एंड रिजवान भाई के साथ एसोसिएट होने का मौका मिल रहा है. आई थिंक फॉर मी इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी to be the face of Danube in a way, where इनकी भी एक story जो है वो, you know, it's like coming from nowhere and making his name. So I think somewhere down the line I also relate to his story, the entire Danube property story. So for me it was an easy choice, and also the way they, you know, इनकी जो सारी चीज़ें qualities हैं, इनकी brand की जो हमने जैसे discuss किया, आपने भी जैसे मनीषा भी बोला कि 1% प्लान या फिर 0% इंटरेस्ट या फिर टाइम से पहले आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ में आना, आई थिंक वो बहुत रेयर चीज होती है. जो कभी टाइम पे आ जाए बहुत बड़ी बात होती है, टाइम से पहले देते हैं. सो आई फील दैट वेज इट्स जस्ट समथिंग व्हिच सो ऑल दीज थिंग्स ऑफ कोर्स दे वर देयर, एंड मैं तो बहुत टाइम से डैन्यूब प्रॉपर्टीज के बारे में सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, सब देखते रहते हैं. सो टू बी एसोसिएटेड विद डैन्यूब इज अ बिग थिंग फॉर मी. क्या बात है, absolutely. Can I add one more thing? Absolutely. I forgot to add. You know, before it was a brand. अगर प्रॉपर्टी किसी को खरीदना है ना, तो it was the अपने मम्मी पापा खरीदते थे. You know, 45, 50 के एज के अंदर people used to come and buy. You know, today who is a property buyer? In the age of 30s, and they are when they have a little bit of investment, they feel कि नहीं यार मुझे करना है तो प्रॉपर्टी के अंदर करना है. And who can be a better icon than Kartik Aaryan, who is the youth icon, especially in the girls. You know, the ladies, उसके इतने बड़े fan followers हैं. So that is one of the reasons I said, नहीं, Kartik is the one who is so popular among the young generation, and he should be our brand ambassador. I'm so happy Kartik. Thank you. वैसे अगर रिजवान भाई की बात करूँ यार, इंस्टाग्राम पे इतने वीडियोस डालते हैं ना कसम से, और इनके जो सैंपल डैन्यूब प्रॉपर्टीज 34 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं और आप हर प्रोजेक्ट में उतने इन्वॉल्व रहते हो. कैसे कर लेते हो आप यार अकेले, मतलब थोड़ा सा अच्छा, इसका रीजन है बता रहा हूँ. बिकॉज देखो क्या होता है कि वी आर हियर इन दुबई फॉर द लास्ट 31 years. ऊपर वाले की दुआ से मुझे पासपोर्ट भी मिला है यूएई गवर्नमेंट के. 5 इंडियंस को पासपोर्ट मिला है, ऑनररी पासपोर्ट. एंड कैसे कर लेता हूँ प्रॉपर्टी की, कैसे कर लेता हूँ, उसका रीजन है बिकॉज 31 ईयर से बिल्डिंग मटेरियल में हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है, कौन सा नहीं कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है. तो वी फाइंड द बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर इन दैट. उसके बाद फिर आप प्रॉपर्टी ऊपर वाले की दया से जो भी प्रॉपर्टी लॉन्च करता हूँ जल्दी निकल जाती है अपना 1% पेमेंट प्लान से. वो प्रॉपर्टी निकल गई तो पैसा दुबई में क्या है एडवांटेज, बेस्ट एडवांटेज क्या है कि आपको एक्स्ट्रा आपका पैसा जो है ना डेवलपर के पास नहीं जाता है, एक्स्ट्रा अकाउंट में होता है. डेवलपर के पास नहीं आता है, एक्स्ट्रा अकाउंट में होता है. तो पैसा एक्स्ट्रा अकाउंट में पड़ा है, प्रॉपर्टी बिक गई तो कॉन्ट्रैक्टर को बुला के पैसे दो तो काम भी फटाफट कर लेता है. अच्छा, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी जब बना रहा है तो उसको बिल्डिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है. तो बिल्डिंग मटेरियल बाहर जाने की जरूरत नहीं. एक एलपीओ है जो बिल्डिंग मटेरियल कंपनी के अंदर सारा बिल्डिंग मटेरियल उसको फ्री में मिल जाता है. फिर फर्निशिंग के बाद ही अपनी डाइनिंग हॉल में वो पूरा फर्निश करके दे देता है. तो इसकी वजह से लॉट ऑफ थिंग्स, और मैं खुद इन्वॉल्व हूँ. मैं सुबह, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सुबह 10 बजे ऑफिस में स्टार्ट करता हूँ, रात को 10 बजे भी मेरे को आप ऑफिस में पाओगे. 12 घंटे आज भी इतना काम करने के बाद भी काम करता हूँ. ये बात मैं इन्होंने कही है और इस पे स्टैंप लगाता हूँ मैं, बिकॉज मैं बहुत बार इनके साथ होता हूँ. जब फोन करो ये फोन उठाते हैं,
जब फोन करो ही इज इन्वॉल्व, सुबह जल्दी उठ के रात लेट तक ऑफिस में काम करते हैं। और मैंने देखा है इनके ऑफिस में इतनी भीड़ होती है और उसके बावजूद ये सबको नाम से जानते हैं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए साथ में, मतलब इट्स कमेंडेबल, बहुत बड़ी बात है सीरियसली। कस्टमर को मिलना, उसको इम्पोर्टेंस देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो आई पर्सनली गेट इन्वॉल्व। आप लोग से भी कोई भी आओगे खरीदना है किसी को, तो डेफिनेटली आई विल माई सेल्फ बी अटेंडिंग टू यू। और दूसरी बात है कि आपको अगर किसी आपके रिलेटिव्स को, आपके अंकल को, आंटी को, कोई कजिन को, कोई ऊपर कोई है जिसको प्रॉपर्टी खरीदना है, तो अपने पास एक स्कीम भी है जिसको बोलते हैं रेफरल। आप भी पैसे कमा सकते हो, बस रेफर कर दो, अपना एजेंट पूरा माल बेच देगा, आपको पैसे मिल जाएंगे। मैं रेफर कर करके 2 प्रॉपर्टीज बना चुका हूँ, इसका भी मैं सबूत हूँ। ये बात सिर्फ कहते नहीं है, होती भी है। तो बिल्कुल आप रेफर करें और एक और प्रॉपर्टी आपकी भी बन सकती है। लेकिन कार्तिक, अगर तुमसे बात करें यार, जब घर खरीदने की सोचते हो तो क्या लगता है क्या चीज सबसे जरूरी होनी चाहिए उसमें? आई थिंक जैसा जैसा एक चीज बहुत जरूरी है यहाँ पे, कई बार जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं, टाइम से प्रॉपर्टी मिलना। हम हमेशा सोचते हैं कि यार ये प्रॉपर्टी शायद 2 साल में बन के आ जाएगी। उसको मेरे तरफ से दुबई ट्रिप कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वायरल होना चाहिए कॉन्सेप्ट। एक नहीं, 3 को लेके जाऊंगा। 3 को लेके जाऊंगा। अगर आपने बनाया कुछ कॉन्सेप्ट, एक आपने कॉन्सेप्ट कुछ बनाया और वो अगर वायरल होगा, 3 पैप्स को मैं लेके जाऊंगा इन दुबई, फ्री। मेरे तरफ से टिकट भेजूंगा, एकोमोडेशन दूंगा और वहाँ पे गाड़ी दूंगा घूमने के लिए। और ये सही बता रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, बिकॉज you are the people who are actually working very hard, so you deserve to get this holiday. Yes. और उसके लिए फिर मुझे भी सामने चाहिए। I want you to make this content which is viral on Daniel Haina. कुछ भी सब्जेक्ट ले लो, जरूरी नहीं कि घर का सब्जेक्ट लो, कुछ भी सब्जेक्ट पे आप डालो Daniel Haina। क्रिएटिविटी देखना है इसमें। Okay. ये कॉन्टेस्ट क्यों है? Daniel Haina. यही जीत गए। 3 paths again repeating, 3 paths will come to Dubai. Adarika will take charge and Sohail will take charge from there and she will see कि जिसका वायरल हुआ we will bring it to as soon as possible. थैंक यू सर। आज के इवेंट के बारे में कार्तिक के साथ आपका एसोसिएशन और समथिंग ऑन दैट। I think very happy, like I mentioned, Karthik is a youth icon today and आज जैसे मैंने अभी मुंबई समाचार से बात कर रहा था, पहले क्या था कि मम्मी डैडी प्रॉपर्टी लेते थे और बच्चे को गिफ्ट करते थे। आज उल्टा हो गया। आज शादी के पहले भी एक लड़की जो होती है ना, वो सोचता है कि मैं मम्मी डैडी का फ्यूचर कैसे सिक्योर करूँ, मैं तो शादी करके चली जाऊंगी। एंड आई हैव सीन सो मेनी लेडीज कमिंग एंड बाइंग द प्रॉपर्टी इन दुबई बिकॉज दे वांट टू सिक्योर देयर पेरेंट्स फ्यूचर, द चिल्ड्रन वांट टू सिक्योर द पेरेंट्स फ्यूचर और देयर ओन फ्यूचर। तो 30 साल 35 साल इतने सारे बच्चे लोग आ रहे हैं आज प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बिकॉज कमा रहे हैं। आज की तारीख में एवरीबडी हैज एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न एंड व्हेन दे आर अर्निंग, property is the best investment and nothing can be better than Dubai. Yes. One line for all the people. And that's the reason we have Karthik Aaryan as a youth icon. You go popular a youth. Yes. Any message you'd like to give to all the audience and you? I would say that Dubai is a good place. जैसे मैंने बताया, Dubai is like अपना खुद का घर। जैसे दुबई में हुआ है तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हो। ऐसा जैसे मैं पहली बार दुबई गया था, तो आई एम टॉकिंग अबाउट 30 साल पहले। 30 साल पहले जब मैं दुबई गया था ना, तो उस जमाने में क्या होता था कि पासपोर्ट तुम स्टैम्प करने के बाद एक बार दरबान खड़ा होता है। यहाँ मुंबई में भी अभी तक होता था कि somebody checks your passport. Okay, there's a local guy पासपोर्ट चेक करा रहा। तो मैं पासपोर्ट लेने गया, दिखाने गया ना उसको, तो मेरे को हिंदी में बोलता है आप कैसा है। मतलब और लोकल आदमी 30 साल पहले आपको वेलकम करके बोलता है आप कैसा है। आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी कि मैं ऐसे शहर में आ गया जहाँ पे मुझे लगता ही नहीं कि मैं मुंबई से बाहर आ गया। तो दुबई ऐसी जगह है, जैसे मैंने बोला, बॉलीवुड, क्रिकेट, रेस्टोरेंट, खाने पीने का। अभी भी हम बोलते हैं, आप नहीं बोलते कि कितना दिरहम है, कितना रुपया है, यार ये कितना रुपया है, अभी भी वो दिमाग में बैठा हुआ है और बहुत लोग ये बात करते हैं। तो दुबई एक ऐसी जगह है जो हर एक इंडियन ने आना चाहिए, बिकॉज अगर प्रॉपर्टी भी नहीं खरीदने घूमने आओ, यकीन मानो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सर।